नमस्ते। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि Good बहुत सारे evening, ट्रीटीज़ और डील्स ish, साइन किए जाते हैं ladies and जिससे gentlemen. इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। The और ship ऐसी has ही एक reached the ट्रीटी shore. पास्ट में भी हुई थी 1982 में यूएन के द्वारा, जिसका जिक्र इस वीडियो में आगे भी आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा होने जा रहा है कि यूएन के एक ओशियन ट्रीटी को साइन किया गया है। यह एक बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक मूवमेंट है, फैसला है। जैसा कि आप न्यूज़ की कटिंग्स और हेडलाइंस देख पा रहे होंगे, जिसमें द हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है नेशन रीच अकॉर्ड टू प्रोटेक्ट मराइन लाइफ ऑन हाई सीज। और मिंट भी लिखता है, मिंट की हेडलाइन कुछ इस प्रकार से है, ओशियन ट्रिटी द यूएन मेंबर्स स्टेट फाइनली एग्री डील टू प्रोटेक्ट हाई सीज, वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो और भी बहुत कुछ है इसमें डिस्कशन करने के लिए। हम इसमें जानेंगे कि व्हाट इज़ हाई सी ट्रिटी, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं एंड मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट हैज़ टेकन प्लेस, चलिए देखते हैं एग्जैक्टली ये घटनाक्रम है क्या। 15 साल, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 15 साल के नेगोशिएशन और बातचीत के दौर के बाद अब जाकर कहीं ना कहीं कुछ नतीजा नज़र आता हुआ दिख रहा है। और पिछले 5 साल से ऑफिशियल टॉक्स चल रही हैं 100 से अधिक देश और यूएन के बीच में कि हम किस तरीके से जो हम हैं हाई सी और ओशियंस उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली सैटरडे को पूरा टॉक ख़त्म हुआ और डिसाइड किया गया कि हम ये डील साइन करेंगे। वैसे तो ये सब फ्राइडे को एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। लगभग 48 घंटों की बातचीत के बाद इन न्यूयॉर्क के भीतर में जो हेडक्वार्टर्स है यूएन का, वहाँ पर इसको लेकर एक बातचीत चल रही थी। वह जाकर अंत हुई और फिर मार्केट में खबर आई कि एक हाई सी ट्रीटी साइन होने जा रही है दुनिया भर के 100 से अधिक देश और यूएन के बीच में। और इसको लेकर जो बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका मानना है वजह जो लॉसेस होता है बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम कर पाएंगे और इस प्रकार का नुकसान अब तक हुआ है उसको रिजर्व करने का प्रयास करेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी 2030 तक 30% 30% वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशियन इसको कंजर्व करने की बात कहीं ना कहीं कही जा रही है। इनफैक्ट इफ़ यू रिमेंबर अ ईयर बैक, 1 साल पहले एक एग्रीमेंट साइन किया गया था मॉन्ट्रियल के अंदर दिसंबर में। नाउ आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ यूएन हाई सी ट्रीटी। तो देखो, यूएन की ट्रीटी है, सबसे पहली बात तो ये। फिर इसके अंदर बेसिकली इस ट्रीटी के अंदर क्या है कि 30% ऑफ वर्ल्ड्स ओशियन, मतलब कि दुनिया में जो भी ओशियंस हैं, पैसिफिक से लेकर अटलांटिक ओशन, जितने भी ओशियंस हम जानते हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और इसके अंदर डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे जो मरीन लाइफ है उसको कंजर्वेशन किया जा सके उसका। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हाई सी ट्रीटी, वो क्या होता है। तो जैसा कि आप इस इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे जो मैंने इसमें लगाई है, इसमें सबसे पहले एक टर्म दिया हुआ है EEZ। तो वो क्या होता है, सबसे पहले हमें वो जान लेना चाहिए। तो आप में से अधिकतम लोगों ने सुना होगा कि EEZ क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इसके बारे में सुना होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर नहीं है तो हम इस वीडियो में के माध्यम से आपको बताएंगे कि EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी देश की जो बाउंड्री होती है जहाँ से ओशन स्टार्ट होता है, देखो हम सिर्फ ओशन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, लैंड लॉक कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया, USA, ये कंट्रीज़ के अंदर ओशियंस है, इनके पास ओशियंस है, ये लैंडलॉक कंट्रीज़ नहीं है। तो हम इंडिया की बात करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा देश जब एंड होता है, जो बाउंड्री ख़त्म होती है, यानी कि जो मेन लैंड है वो जब वो एंड होता है, वहाँ से लेकर 200 नॉटिकल्स माइल्स, यानी कि इतना क्षेत्रफल जो समुद्र में है वह किसी एक देश की विरासत होता है एक तरीके से। तो ये होता है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके अंदर जो कुछ भी होगा रिसोर्सेज, वह सब उस देश के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ आप एक इमेज और देख पा रहे होंगे जिसमें जो कंट्री का मैप बना हुआ है, सभी कंट्रीज़ के साइड बाय साइड आपको ब्लू डॉट्स दिख रहे होंगे। तो वो ब्लू डॉट इसीलिए दिख रहे हैं
इसका मतलब ये है कि ये नॉटिकल माइल्स हैं किसी भी कंट्री के, यानी कि यहाँ तक का क्षेत्रफल जो है वो उस कंट्री का पार्ट है, वहाँ के रिसोर्सेज वो कंट्री यूटिलाइज कर सकती है। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है 71% ऑफ अर्थ कवर्ड बाय ओशियन, 64% ऑफ द ओशियन इज कंसिडर्ड द हाई सी एंड इंटरनेशनल वाटर्स, एंड लास्ट द हाई सी कवर 45% ऑफ द अर्थ सरफेस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे के घटनाक्रम को चर्चा करते हैं। प्रश्न अब ये आता है कि क्या इससे पहले कोई ट्रीटी साइन हुई थी क्या? तो हाँ दोस्तों, इसका जवाब हाँ है कि एक ट्रीटी इससे पहले वर्ष 1982 में साइन हुई थी। उस ट्रीटी का नाम था द UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। लेकिन इस ट्रीटी के तहत सिर्फ 1.2% यानी कि 1.2% एरिया ही प्रोटेक्टेड हुआ और वह इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। अकॉर्डिंग टू न्यू हाई ट्रीटी, इस नई ट्रीटी जो आई है, इसके तहत हम मेरीन लाइफ जो है इसको खतरा है क्लाइमेट चेंज से, ओवर फिशिंग से, साथ ही साथ ओवर फिशिंग एंड शिपिंग ट्रैफिकिंग, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो आगे कुछ इस प्रकार से है कि आप दूसरे पेज पे देख पा रहे होंगे कि मरीन स्पीशीज़ एट रिस्क। मरीन स्पीशीज़ रिस्क पर क्यों है? तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो 10% नियरली 10% स्पीशीज़ वर फाउंड टू बी रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, मतलब लगभग 10% स्पीशीज़ जो हैं वह लुप्त होने की कगार पर हैं। साथ ही साथ फर्दर मोर मैं आगे डिस्कशन करूँ तो जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके तहत एस्टिमेट लगाया गया कि लगभग 41% 41% टू थ्रेटेंड स्पीशीज़ आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से बताया जाता है कि जो हीट वेव्स हैं, मराइन हीट वेव्स, वह 20 गुना तक इंक्रीज़ हो गया है, मतलब बढ़ गई हैं हीट वेव्स। देखो हीट वेव्स आप सभी ने सुना होगा, जैसे कि हम सब लोग लैंड में रहते हैं तो हम लोगों ने भी सुना है। एग्जाम्पल इंडिया में जैसे समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट वेव्स होते हैं, और हम जैसे किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो आपने वहाँ पर भी सुना होगा। तो इसी प्रकार से जो ओशन होता है, पानी के अंदर जो हीट वेव्स होता है, उसको हम मेराइन हीट वेव्स बोलते हैं, और वह लगभग 20 गुना बढ़ गया है, विच कैन ब्रिंग एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक साइक्लोन्स बट ऑल्सो मास मोरालिटी इवेंट्स। तो अब सवाल आता है, वाई दिस ट्रीटी इज़ मैटर्स, ये ट्रीटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो उसके पीछे का सिंपल सा कारण यही है कि जो हाई सी है, हाई सी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबके जीवन में, हम सबकी दिनचर्या में कहीं ना कहीं। जैसे कि वेदर सिस्टम जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है, हम ह्यूमंस हैं, एनिमल लाइफ है, ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ह्यूमंस जनरेट करते हैं उसको ये स्टोर करता है, और लगभग 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करता है ये ओशियंस। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सब के लिए। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ कि लगभग जो स्पीशीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, 2,30,000 स्पीशीज़ को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया इन वाटर, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट देयर आर ओवर 2 मिलियंस, लगभग 20 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, उसमें से मात्र हमने अभी 2,30,000 स्पीशीज़ ढूंढी हैं। जैसे कि तो अभी हमें बहुत कुछ जानना ज़रूरी है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए हमको क्या क्या मेजर्स लेने हैं तो हमको वो डिस्कशन करना होगा। जैसे कि हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए रिसोर्सेज का, जैसे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेराइन जेनेटिक रिसोर्सेज, जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं फ्रॉम एनिमल, हमें उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए और तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जाए तो कहीं ना कहीं उपयोग बढ़ गया है, अनलिमिटेड हो गया है, तो हमें उसको लिमिटेड करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही करना है। तो ऐसे ही हमें कई स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाके ही कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा। और तो यही है कि यही मेजर्स हैं। मैं एक बार मेजर्स आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। अ सिस्टम फॉर एक्सचेंजिंग मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज सच एज बायोलॉजिकल मटेरियल्स फ्रॉम ओशियंस, प्लांट एंड एनिमल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड फॉर एग्जांपल हैव अ societal advantages. Environment evaluation are required for deep sea operations such as mining.
तो ये था आज का घटनाक्रम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।